तो रिजर्वेशन पर ज़रा बात करते हैं। आज हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। मजीब भाई है, ओपन मेरिट के लिए आवाज़ भी उठाई, सीएम से मुलाकात भी की, आश्वासन मिला कि रैशनलाइजेशन होगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद आजम एडवोकेट है पेशे से, लेकिन ST1 से ताल्लुक़ है इनका। अशोक बसोत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, OBC से आते हैं, और प्रीति शर्मा जी पहाड़ी कम्युनिटी से आती है, ST2 में ये फॉल करती है। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आखिर एक सब कमेटी भी तश्कील दी गई है। ये बताया जाता है कि रैशनलाइजेशन होगी, लेकिन सरकार कहाँ तक कामयाब होती है रैशनलाइज इस चीज़ को करने में, या फिर साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर सियासत काफ़ी गर्म है। सबसे पहले अशोक बसोत्रा जी के पास जाएंगे। क्या कहेंगे? रैशनलाइजेशन की डिमांड जो है ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सीएम से मुलाकात भी हुई, लेकिन उससे कबल एक मेंबर पार्लियामेंट जो है वो एहतजाज करता है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस रिहाइश गाह के बाहर। तो क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, रिजर्वेशन बेसिकली तो मुद्दा था अनरिप्रेजेंटेड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन देने का। अब बढ़ते बढ़ते ये मुद्दा पॉलिटिकल होता जा रहा है। अब तो पूरे देश में हम देखते हैं, जहाँ भी पॉलिटिक्स को सूट करता है, जिसको सूट करता है वहाँ इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली अब पीछे हाल ही में ST1 के पैरेलल एक ST2 रिजर्वेशन खड़ी की गई, और उसके बाद दोनों तरफ से अपनी अपनी असर्शंस थी। ST1 का कहना था कि ST2 नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके अपने क्राइटेरियाज़ वो बता रहे थे, और ST2 वाले अपने क्राइटेरियाज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे, और अल्टीमेटली बीजेपी ने उसको लागू कर दिया इलेक्शन से पहले ही। नेचुरली अब चीफ मिनिस्टर साहब के पास ये मसला गया है। ओपन वाले जो एहतजाज कर रहे हैं, ओपन में तो सारे ही आते हैं। यहाँ तो यही एक इन्फ्लुएंस रहा होता है कि ओपन में सिर्फ अपर कास्ट के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। ओपन में SC ST OBC के लिए भी उतना ही स्कोप रहता है जितना उनके लिए रहता है। तो ओपन वालों का ये एहतजाज जो हुआ, और अल्टीमेटली सीएम से मुलाकात हुई, सब कमेटी बनी, अब वो रैशनलाइजेशन पे बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो कितनी लीगल और टेक्निकल चीज़ों पे जाके इसको डिस्कस करते हैं, और अल्टीमेटली कश्मीर में इस वक्त डुअल गवर्नमेंट है, यानी आप सभी लोग जानते हैं। ये UT है, यहाँ पर गवर्नर के भी बड़े इख्तियारात हैं, यहाँ साथ साथ चीफ मिनिस्टर के भी है। क्या यहाँ की सरकार के डोमेन में ये चीज़ आती है? देखिए, सरकार बन चुकी है, सरकार के डोमेन में सोशल जितने भी मुद्दे हैं वो तो आते हैं, मगर मुझे डर इस बात का है कि जिन लोगों की कमेटी बनी है वो भी तो उन्हीं के परव्यू में है, उन्हीं के कंट्रोल में है। तो क्या वो फेयर रहेंगे, जस्टिस कर पाएंगे, जो डिज़र्व करते हैं उनको वो सही तरीके से उनका हक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये मुद्दा रहेगा। किसी को इंसाफ देते देते किसी और का गला कहीं ना कहीं कट भी जाता, कहीं ना कहीं। जब अब पॉलिटिकल गेन की हम बात करते हैं, तो क्या कहेंगे इस बार अगर रैशनलाइजेशन की बात की जा रही है, तो ओपन मेरिट के लोग जो इंसाफ की पुकार जो जिनकी है, यानी जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो किस तरह से उनको इंसाफ मिलेगा? सरकार देखेगी कि उनको पॉलिटिकल गेन कैसे मिलता है। मुझे लगता है वही फैसला सब कमेटी से वो करवा लेंगे। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस पिछले कई सालों से रहा है। मैं OBC से बिलोंग करता हूँ। 27% रिजर्वेशन 1990 को मिली थी, आज तक J&K में हमें नहीं मिली। 2% मिलती थी, फिर 4 हुई, अब जब 8 हुई तो अपर कास्ट उसमें घुसेड़ दिया गया। OBC को 0 ही मिलता रहा है, 0 ही मिलेगा। तो मैंने देखा पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ये देखती है उनको वोट कैसे मिलता है, और उनका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे कैटर होता है। तो इस सब कमेटी से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है उस चीज़ को सामने रखते हुए। एक लंबी मुद्दत से आप भी सड़कों पर रहे, महापंचायत हुई, या फिर आपने आवाज़ उठाई जब पहाड़ी एथनिक ग्रुप को जो है ST में शामिल किया गया, या उन्हें एक सेपरेट कैटेगरी भी दी गई। तो क्या कहेंगे, आज एक बार फिर से मुद्दा जो है तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सियासत इस मुद्दे पर काफ़ी गर्म है, एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या होगा मुस्तकबिल में? देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, जो इन्होंने कमेटी जहाँ J&K में बनाई है, वो सरासर ना ड्रामा करने की कोशिश है। आप अगर इसको पॉलिटिकली देखें, जैसे बसोत्रा साहब ने भी ये चीज़ बोली है कि आप NC की एक गवर्नमेंट बनी है, आप उनको देखें कि कितना वोट शेयर जो है उनको कश्मीर से मिला और कितना जम्मू रीजन से मिला है। तो वो एक ना अपने स्किन को सेव करी जा रहे हैं कि जो हमने प्रोमिस किए थे इलेक्शन के टाइम पे, हमने प्रॉमिस किया था कि हम रिजर्वेशन जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करेंगे। वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसलिए बेवकूफ़ बनाएंगे वो लोग क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सब चीज़ें हुई हैं, सारी की सारी जो उनको वोट बैंक का फ़ायदा होगा वो कश्मीर में फ़ायदा होगा। और जो आजकल उनके MP साहब जो हैं, जो ड्रामाबाजी वो कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा यही उनसे सवाल है कि ये ड्रामाबाजी बंद करें आप।
जिस तरह से आप जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सब चीज़ें रोड पे थी, तो उस वक्त ये क्या राहुल साहब कश्मीर में नहीं थे? क्या जो अब्दुल्ला साहब हैं ये कश्मीर में नहीं थे? या जो और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उस वक्त कश्मीर में नहीं थे? ये सब लोगों ने एक मतलब सोची समझी एक मतलब एक प्लान बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ओपन कैटेगरी वालों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी वालों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप एक लंबी मुद्दत तक सड़कों पर रहे और आपने अक्सर तब मुखालफत की कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप को इस में शामिल ना किया जाए, लेकिन अब क्या लगता है जिस तरह से ओपन मेरिट वाले जो है वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जो रेशनलाइजेशन होनी चाहिए वो पॉपुलेशन के तनासुब को देखकर, इसको मद्देनज़र रखकर जो है होना चाहिए और हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्या ये हो सकता है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हो सकता है या नहीं हो सकता मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन होना चाहिए कि जिस तरह से ओपन कैटेगरी के लोग इस वक्त अगर आए हैं, अगर उनको लगता है कि जो एज़ पर वो 50% का इंदिरा साहनी जजमेंट के अकॉर्डिंग कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अगर रिजर्वेशन एक्सीड हुई है, ठीक है, तो उसमें ESW वगैरह जो कैटेगरीज़ हैं उनको दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, PSB को रिव्यू करना चाहिए, ALC को रिव्यू करना चाहिए, RBA कैटेगरी जो है उसको रिव्यू करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को एज़ पर जो इंदिरा साहनी जजमेंट है कि 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो भी 50% रहें और वो भी 50% रहें। मुजीब भाई, आप CM से भी मिले, 6 महीने का वक्फा जो है आपसे मांगा गया, 6 महीने के अंडर आपको इंसाफ जो है वो दिलाया जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? आप इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं कि जो 50% कैप है इंदिरा साहनी केस की अगर हम बात करें, तो क्या लगता है आपको कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये कोई नया अभी नहीं उठाऊं या 1 महीने से नहीं। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली, आई हैव बीन पर्सनली फॉर द पास्ट 8 मंथ। इसी तरह से हमारे जो बाकी OM के वॉरियर, जनरल कैटेगरी के मतलब हमारे वॉरियर्स हैं, 7-8 महीने से ये कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। जंतर मंतर से हमने सेम बात कही है, फैक्ट डिबंकर्स वीडियोज़ बनाए हैं इस पर, काफ़ी सारे फैक्ट्स, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, डेटा को कोट किया है हमने। और रही बात फिर प्रेजेंट में, देखिए हम इंदिरा साहनी पे तो हम बाद में जाएंगे। हमारा ये सिंपल कहना है कि J&K इज़ नॉट लाइक एनी अदर स्टेट, इट्स अ यूनिक स्टेट, इट हैज़ ओन डायनेमिक्स। यहाँ पे एज पर 2011 सेंसस डाटा 69% जनरल पॉपुलेशन है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर 2 minutes वी अग्री, इवन इफ इट हैज़ बीन वाइप्ड आउट से लाइक only 55% से there have been additions and deletions। उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि जब आप OM by जनरल पॉपुलेशन का रेशो जो होता है, बाकी हर किसी स्टेट में 2 times होता है, 3 times होता है, लेकिन अगर आप खाली बेयर मिनिमम रखोगे 1.51, तब भी ओपन मेरिट का फिगर बनता है 76.5, विच इज़ ओपन टू ऑल, जस्ट नॉट जस्ट फॉर जनरल कैटेगरी। उसमें हमारे OBC, ST1, ST2, RBA, जो भी जितनी भी कैटेगरीज आती है वो चीज़ है। दूसरी चीज़ डिमांड ये है कि जो जैसे इन भाई ने भी कहा कि आई वेलकम स्टैंड कि दे आर नॉट अगेंस्ट द रैशनलाइजेशन डिमांड, इट शुड बी डन ऑन अ फेयर बेसिस। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे कि राजौरी, पुंछ या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे 4-4, 5-5 कैटेगरीज हैं। ये कहते हैं कि जब हमने आवाज़ उठाई थी, अगर तब आप भी ये आवाज़ उठाते कि रेशनलाइजेशन होनी चाहिए, तो कम से कम इसमें जो है आपको भी फ़ायदा हुआ होता। देखिए मैं अपना कह सकता हूँ आपको, वी हैव बीन कंसिस्टेंटली रेज। अब ऐसा है कि उस वक्त मास अपील उतना वो कनेक्ट नहीं बन पा रहा था ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज फैक्ट्स नहीं थे ग्राउंड पे। व्हेन वी पुट आउट द फैक्ट्स, इट कनेक्टेड द पीपल, क्योंकि ये कॉमन सेंस बन गया। और जब कोई चीज़ कॉमन सेंस बनती है, फिर लोग खुद ही उनका जहन जाता है कि नहीं इस पर करना है। अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, उनको समझ भी आना चाहिए ना, उसमें टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जो एक्सीड कर रही है, जिन्हें कम करने की ज़रूरत है, जब आपको फ़ायदा जहाँ से आपको मिले? मैं बताता हूँ इसमें। देखिए राजौरी, पुंछ में ही हमारे आप देखिए ST1, ST2 तो है, वहाँ पे ALC किस लिए है, RBA किस लिए? RBA के 460-500 विलेजेस हैं जहाँ पे ऑलरेडी ST1, ST2 है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दोज? वो वहाँ पे आप कर सकते हो। और जैसे बाकी कैटेगरीज, मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट नहीं करूँगा, इसमें आप ये नहीं कहना है कि स्क्रैप कर दो, उड़ा दो, ले लो इनसे स्टेटस। वी आर जस्ट सेइंग कि इसको रैशनलाइज करो। एक्सेसिव परसेंटेजेस है, बिकॉज अगर आप देखोगे अभी, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देखो जनरल की आबादी कितनी है और उनको मिल कितना रहा है, ये बहुत इम्बैलेंस है। RBA को आप कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2020 से 10% भी लाया गया इसको। तो अब मतलब आप उन पहाड़ी इलाकों को जानते हैं कि जहाँ स्कूलों की छत अभी भी टपकती है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ पानी की सहूलियत उनको नहीं मिलती है, जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, तो उन एरियाज़ का अगर कोई उन एरियाज़ से कोई आवाज़ नहीं उठती है, तो आप क्या कहते हैं कि उनको काट के आप हमें ऐड कर दीजिए? आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ जिस एरियाज़ में ऑलरेडी जो कैटेगरीज हैं 2-2, उनको डीकंजेस्ट कीजिए। इसमें तो RBA वालों का फ़ायदा है। जब वो डीकंजेस्ट हो जाएंगे, जो अभी जो बचे कुचे हैं RBA वाले, उनको उनका जो कोटा है वो उनको फ़ायदा होगा उससे। अगर फिर भले ही उस प्रोसेस में 2% कटेगी भी, लेकिन वहाँ से आप देखिए 500 विलेजेस या जो बाकी एरिया से जो ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं कैटेगरीज, वो जब डीकंजेस्ट होंगे वो बाहर निकाले जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैटेगरीज अवेल कर रहे हैं। आप समझिए, ओपन का जब दायरा बढ़ेगा उसके लिए सबको उससे दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सेम वेल, वो सबका फ़ायदा, वो खाली हमारा फ़ायदा नहीं है। अब इस प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि अगर आप ठीक है, अब आप एग्री नहीं करोगे, आप कहोगे प्रोराटा,
पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आप कहोगे कि जितनी आबादी उतना आँख, फिर आप ये भी कर दीजिए, आप फिर सीधा कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन और डोगरी स्पीकिंग पॉपुलेशन को एसटी स्टेटस दीजिए, जो कि सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में 370 केस में कहा है कि एंटायर जे एंड के इज बैकवर्ड बिकॉज ऑफ 370। फिर कर दीजिए। इनका मानना है कि 50% वाली जो कैप है वो एक्सीड हुई है, यानी कैटेगरीज जो है इन्हें मतलब उन्होंने क्रॉस किया है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? आप कहते हैं कि जो आरबीए है, जो ईडब्ल्यूएस है, वो ओपन के लिए जो है ओपन वाले जो है उसे एंजॉय करते हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें एक रेशनैलिटी होनी चाहिए। रेशनैलिटी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि हम टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, रादर देन कि हम ये बोलें कि एक ऐसा डेटा जो प्रोवाइड होगा जब हमारे पास सेंसस आएगा तो हमें पता चल पाएगा कि कितनी परसेंटेज जो है वो यहाँ पे ओपन मेरिट्स की है, जनरल कैटेगरी की, और कितनी परसेंटेज जो है वो बाकी जो रिजर्व क्लासेस है उनकी है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सब कमेटी बनाई गई है वो बेसिकली इसीलिए बनाई गई थी कि वो जो हमारी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद ये गवर्नमेंट का डोमेन होता है और गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो हर कम्युनिटी के बारे में सोचे। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रेशनलाइजेशन के बारे में सोचा है, सब कमेटीज़ आएंगी, वो अपनी रिपोर्ट देंगी, तो वो किसी बेसिस पे होंगी। हम फिलोसफिकली नहीं बता सकते, हमें एक रेशनैलिटी चाहिए, एक बेस चाहिए, एक डेटा चाहिए। अगर उस डेटा में गवर्नमेंट को लगेगा कि रेशनलाइज करने की ज़रूरत है तो हम उस चीज़ का बहुत वेलकम करते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे कि इन्होंने भी एक एग्जांपल दी थी कि लद्दाख में सबको एसटी है, इररिस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट, किस रिलीजन, किस से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली अगर रेशनलाइजेशन के बाद लगेगा कि यहाँ पे कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट उसी तरीके से रेशनलाइज करेगी, और ये स्टेप हम वेलकम भी करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का रिव्यू होना चाहिए ताकि सही लोगों को सही बेनिफिट जो है वो मिल सके। आप मतलब आपके व्यूज़ क्या है इस चीज़ को लेकर? सर मेरे लिए तो मुजीब साहब ने कुछ रखा नहीं, जितना मुजीब साहब ने कहा, अगर इसमें से हमारे लिए 30% भी हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो गया। जितना आपने सुबह से सुना मुजीब साहब से, हमारे लिए इतना काफ़ी है। मुजीब साहब ने सब कुछ बता दिया आपको। तो आखिर में फिर से आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से इस वक्त एक आवाज़ उठी है, ओपन मेरिट के लोग जो है ये सीएम से भी मिले और सरकार ने सब कमेटी भी तश्कील दी, तो आखिर इन कैटेगरीज़ को अगर आप स्क्रैप करते हैं या इनका कोटा जो है वो कम करते हैं एक कैटेगरी को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस पर पॉपुलेशन के तनासुब को मद्देनज़र रखकर जो है यहाँ पर हमें जो है रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो आपका इस चीज़ को लेके क्या है? क्योंकि ओबीसी को एक लंबी मुद्दत के बाद थोड़ी सी रिजर्वेशन तो मिली है, लेकिन आप इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखते हैं, क्या होगा इसमें आखिर? देखिए, डाटा जब तक सामने ना हो तो बात करने में उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम फैक्ट्स पे जा नहीं पाते। मैंने पहले भी कहा कि 1931 में लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं। आज हमारी जितनी भी यहाँ लड़ाई चल रही है वो बिना डाटे के चल रही है। या तो हम 1931 वाले सेंसस को लेके बात कर लें, अगर नहीं करनी है तो एक सेंसस कास्ट बेस्ड हमें करना होगा। कास्ट बेस्ड सेंसस करके चीज़ें पता चल जाएंगी और उसके बाद रैशनलाइजेशन भी सही तरीके से हो पाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जब जनरल कैटेगरी की बात आती है तो जनरल सिर्फ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं है। ओपन मेरिट कैटेगरी जो है उसमें रिजर्व कैटेगरी भी अप्लाई कर सकती हैं सारी की सारी। जैसे ओबीसी की क्रीमी लेयर के ऊपर के जितने लोग हैं सब अप्लाई करेंगे। जो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएगा वो भी वहाँ अप्लाई करेगा। मेजॉरिटी लोग हैं जो सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं सकते, सब अप्लाई करेंगे। तो ओपन मेरिट जो है वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जनरल कास्ट के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए ओपन रहता है। तो उसमें रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट हमेशा से रहेगा। और ठीक कह रहे हैं मेरे भाई साहब, पहले भी कह रहे थे कि 50% की वहाँ पे कैप थी, तो अगर वो कैप थी तो फिर ईडब्ल्यूएस में जब अपर कास्ट को ईडब्ल्यूएस मिला तो कैप हटा क्यों दी? तब क्यों नहीं वो बात चली? जब SC ST OBC की बात आएगी, खास करके OBC की जब भी बात आती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, बिहार की हो, यूपी की हो, किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट हो, तो वो कहती है डाटा लाइए। अब डाटा लाना है तो सेंसस चाहिए। सेंसस डोमेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस इसलिए नहीं करवाती क्योंकि जब सेंसस होगा तो ओबीसी को अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। स्ट्रेंथ पता चलेगी तो पॉलिटिकली हावी हो जाएंगे, यही सीएम बनेंगे, यही पीएम बनेंगे, कंट्री में रूल करेंगे। तो वहाँ उन्होंने रोक लिया। अब जब ईडब्ल्यूएस की बात आई तो गवर्नमेंट ने भी 15 दिन में सारी कंट्री में उसको लागू कर दिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी और वहाँ पे 50 को भी उन्होंने नहीं रोका और गवर्नमेंट ने भी 50% पे कैप नहीं लगाई। तो इन सब चीज़ों को देख के ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है वो वाच करती है गवर्नमेंट भी, वो वाच करती है एडमिनिस्ट्रेशन भी, और जुडिशरी में भी उन्हीं के मामे चाचे बैठे उन्हीं को सपोर्ट कर जाते हैं। जब ये बात SC ST OBC पे आती है तो ये पलट जाती है। रही बात रैशनलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, ये जो सब कमेटी है पॉलिटिकली देखेगी
कैसे इसमें से बेनिफिट निकलेगा। जैसे बीजेपी ने पहले देखा कि ST2 बनाने से हमें बेनिफिट मिलता है, उन्होंने लागू कर दिया। अब ये देखेंगे अगर इनको लगेगा इसको कंटिन्यू करने से बेनिफिट मिलेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर डिसकंटिन्यू करने से इनको बेनिफिट मिलेगा तो उसको इशारा कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। आखिर में मुजीब भाई क्या कहेंगे? आप तो मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं अपने ओपन कैटेगरी के लिए, तो आपका मानना है कि हमें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो भी यहाँ पर वैकेंसीज निकल रही है, चाहे SSRB की बात करें, PSC की बात करें, तो यहाँ 70-30 का रेशो जो है वो आ गया है। क्या कहेंगे आखिर में? देखिए मैं वही फिर इसी बात को रिपीट करूंगा जो मैंने आज तक रहा है स्टैंड, चाहे वो गुपकार के बाहर प्रेस से मैंने कहा ये बात, आई थिंक इट्स इन द पब्लिक डोमेन। जंतर मंतर से मैंने कही, वहाँ पे मतलब हम 10-15 ही लोग थे, बट इट वॉइस वॉज वेरी क्लियर विच वॉज हर्ड बाय द अथॉरिटीज़, एवरीवन, हर किसी तक वो मैसेज गया, तब जाके लोग थोड़ा सा उजागर हो गए इस बारे में। वरना मतलब उतना मतलब वो बन नहीं रहा था नैरेटिव उतना, बट बिकॉज वी पुट द फैक्ट्स आउट, बिकॉज वी corroborated दैट। तो अब हमारा सिंपल यही कहना है कि जस्टिस कीजिए ओपन मेरिट के साथ, रैशनलाइजेशन इज द डिमांड। वी आर नॉट आस्किंग फॉर लाइक स्क्रैप कर दो, खत्म कर दो, कोटा ले लो, नो। हमारा ये है कि OM का दायरा बड़ा कीजिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम हमारी है एज पर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, एज पर आर्टिकल 16(4), एज पर द वेरियस जजमेंट्स, इंदिरा सावनी एटसेट्रा, उसमें आप देखिए एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द ओपन मेरिट एंड जनरल पॉपुलेशन, उसका आप रेशियो देखिए 1.51 होता है। वी पुट अ नंबर 76.5, वो आप ओपन कर। सर इनका मानना है कि अगर सेंसस नहीं हुई है अभी, कास्ट सेंसस नहीं हुई है, डाटा नहीं है हमारे पास, तो किस तरह से यहाँ पर रेशनलाइजेशन वो सेंसस तो तब भी नहीं था ना जब ये नए कैटेगरीज ऐड हुए। क्या क्वांटिफाइबल डाटा था वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ST2 दिया गया, बाकी दी गई, किस बेसिस पे दिया गया, फिर उसके लिए भी तो सेंसस ज़रूरी था। लेकिन जो बेसिस लिया गया वो 2011 सेंसस लिया गया। हम भी कहते हैं कि उसी सेंसस को लेकर के हमें अपना आप हक दीजिए। सिंपल सी बात है, किसी को हम छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी अगर फिर आप फिर अड़ जाओगे कि ये नहीं करेंगे, ये मानेंगे ही नहीं, फिर आप सिंपल में आप फिर कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन और डोगरा स्पीकिंग पॉपुलेशन को आप सीधा ST दे दो। सरकार से क्या उम्मीदें हैं जिस तरह से आपको आश्वासन दिया गया? देखिए उम्मीदें हैं काफ़ी। वी टॉक टू CM साहब पर्सनली, उनने काफ़ी इस बात को अच्छे से सुना और हमने वहाँ पे यूनानिमसली एग्री किया कि वी आर नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशंस। रैशनलाइजेशन है, एक्सेसिव दिया गया है, रिजर्वेशंस हो गया है अभी ड्यू टू सम रीजन, व्हाटएवर पॉलिटिकल रीजंस थे। मैं उनमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आई प्योरली स्पीक ऑन फैक्ट्स। तो मैं उस पर कहूँगा कि ये कंसेंसस बना एंड वी आर होपफुल कि देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू। 6 months का टाइम फ्रेम मांगा है, ही हैज़ रिटरेटेड दैट, मतलब आर डिमांड्स हैव बीन पुट इन देयर हैंडल ऑल्सो, इट्स एवरीवेयर इन द पब्लिक डोमेन। होप दे स्टिक टू देयर वर्ड्स। अगर वो नहीं करेंगे वी विल होल्ड देम अकाउंटेबल। थैंक यू।